दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर या फिर एक रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। क्लास 8 में भी पढ़ना है हम लोग को, क्लास 9th में भी पढ़ना है। तो क्लास 9 की बुक का ही हम एग्जाम्पल ले लिए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का, जैसे फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए इसको फार्मूला के यूज से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अब बिना फार्मूला के। सबसे पहले आप लोग बिना फार्मूला के कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको दो पार्ट होता है। रेशनल नंबर होगा तो उसके पास दो चीज़ होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आपको पता है। जैसे 3 है और इसके डिनोमिनेटर में हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, और दूसरा हमारा क्या है, ये a हम ले लेते हैं, और ये दूसरा हमारा b है जिसके न्यूमरेटर का वैल्यू 4 है और डिनोमिनेटर का वैल्यू हमारा 1 है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है आप लोग को। अगर हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो जब डिनोमिनेटर सेम कर लिए उसके बाद आप न्यूमरेटर का डिफरेंस देखिए, तो न्यूमरेटर का डिफरेंस 4 - 3 1 का डिफरेंस है, और निकालने कितने हैं रेशनल नंबर 6। तो जितने भी निकालने होंगे उससे एक ज़्यादा से इसके दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 3/1 है तो हमको 6 निकालना है तो 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। इस नंबर को हम चेंज कर लेते हैं, ऐसे 4/1 है तो 7 से भी इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिए, क्या हो जाएगा 21/7, और ये हो जाएगा 28/7। अब उसके बीच में हमारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे 6 रेशनल नंबर। 21 के बाद बस न्यूमरेटर को चेंज करते जाए, 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 28/7, सॉरी 26/7 और 27/7। हो गया 6 रेशनल, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रेशनल नंबर्स हमारे हो गए। ये दोनों के बीच में 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स हमारे निकल गए 6 रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए कभी कभी डिफरेंस मान लीजिए 2 का होता है, 6 निकालना है, तो 6 निकालना है और डिफरेंस 2 का है तो 4 से मल्टीप्लाई करते तब 4 2 जा क्या हो जाता है 8। 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ऐसा नहीं कि 7 से सिर्फ 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। और ये दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों को बस ऐड करना है, a + b/2 इज इक्वल टू क्या होता है 4 + 3/7/2 इज इक्वल, ये सॉरी 7/2 हो जाता है हमारा ये दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर। अब इसी क्वेश्चन को फार्मूला से बनाते तो हम लोग का फार्मूला इसमें होता है, सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना होता है b - a, तो b - a 4 - 3 1 का होता है। उसके बाद हमको n+1 का वैल्यू निकालना होता है, तो n+1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, और ये वैल्यू निकाल लीजिए b - a/n+1, इसका वैल्यू होगा कितना b - a 1 है और ये 7। 6 निकालना था, 6 फाइंड करना था तो नीचे आ गया 7। अब फर्स्ट रेशनल नंबर लिखेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर दैट मीन्स R1 इज इक्वल टू a + b - a/n+1। तो a का वैल्यू है कितना, a का वैल्यू आप लोग ले लिए 3 + 1/7 हो जाता। R2 निकालना होता तो ऐसे ही लिखते हैं a + 2 × b - a/n+1 इज इक्वल टू 3 × 2/7। फिर वैसे ही R3 निकालना होता तो क्या करते a + 3/7 हो जाता। R4 निकालना होता तो a + क्या लिखते हैं हम लोग 4/7, ऐसे करके हम लोग ये लिखते जाते जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने थे हो जाता। इस क्वेश्चन को पूरा फार्मूला के हेल्प से ही बनाते हैं, जो b - a वाला फार्मूला था। a इक्वल टू हमारा नंबर क्या है 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे 3/5 और 4/5 के भी। a इक्वल टू 3/5 है और b इक्वल टू आपका 4/5 है। तो आप सबसे पहले क्या निकलेगा b - a का वैल्यू फाइंड करते हैं, 4/5 - 3/5 इक्वल टू 1/5 होगा। उसके बाद b - a/n+1 का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो b - a का वैल्यू है कितना 1/5/n+1, तो 5 रेशनल नंबर 5 फाइंड करने तो 5 + 1 क्या होगा 6 होगा, ऐसे लिखते हैं 1/30 हो जाएगा 6 × 5। अब फर्स्ट रेशनल नंबर R1 निकालते हैं। R1 इक्वल टू क्या लिखेगा a + b - a/n+1। देखिए तो a का वैल्यू कितना है 3/5 अब प्लस b - a का वैल्यू है हमारा b - a/n+1 का वैल्यू 1/30। 30 एलसीएम कर लेते हैं, 18 + 1 19 हो जाएगा 30 फर्स्ट। उसी तरह से R2 निकालना होगा तो क्या करेंगे a + 2 × b - a/n+1। a का वैल्यू हमारा 3/5 + 2 × 1/30 15 होगा। अब हमारा हो जाएगा 4/5
ओ सॉरी 4 लिख रहा है, 15 एलसीएम होगा ना, 15 एलसीएम होगा तो 9 + 1 = 10/15, 2/3 होगा। R3 फाइंड करना होगा तो R3 = a + 3 × b - a/n + 1 = a का वैल्यू हमारा 3/5 + 3 × b - a का वैल्यू हम b - a/n + 1 1/30 आया है। इसको ऐसे कर लेंगे 10 एलसीएम हुआ फिर से 6 + 1 = 7/10। ऐसे करके हमारा फिर R4 निकाल लीजिएगा। R4 = a + 4 × b - a/n + 1। a का वैल्यू है कितना 3/5 + 4 × b - a का वैल्यू कितना है 1/30, 15 2 होगा। 15 एलसीएम कर लेंगे 6 + 2 8/15। फिर R5 निकालेंगे हम लोग a + 5 × b - a/n + 1। a का वैल्यू हम लोग रखेंगे 3/5 + 5 × b - a × 1/30, ये लिख देते हैं 6। 30 एलसीएम होगा हमारा 18 + 1 19/30। ऐसे करके हमारे रेशनल नंबर फाइंड हो जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के जो क्वेश्चन है बाकी सब आप लोग कर लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन है जिसको रूट 5 को जैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो हम पहले बता चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि डेसिमल फॉर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। तो आपको पहले बताया गया था कि अगर रेशनल नंबर है तो उसके पास दो ही तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, एक रिपीटिंग होगा और एक होगा टर्मिनेटिंग, रिकरिंग होगा और एक हमारा होगा टर्मिनेटिंग, दो ही तरह के होंगे। तो उसको पहचानने के लिए आपको बताया गया था कि पहले आप डिनोमिनेटर को देखिए, ठीक है। डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज कीजिए। डिनोमिनेटर जैसे 13 है तो 13 तो फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो लिख दीजिएगा कि नॉट इन फॉर्म। ये किस फॉर्म में नहीं है 2 to the power m × 5 to the power n, इस फॉर्म में नहीं है। हेंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज रिपीटिंग, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा क्या, रिपीटिंग होगा। सिंपल है। अब रिपीटिंग होगा तो आप कितना प्लेस के बाद ये रिपीट कर रहा है इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल है 3/30 तो लिखिएगा 0.30 और ये 2 टाइम्स होगा 26, 4 होगा 3 टाइम्स 39 1 0, फिर ये हो जाएगा 0 100 13 7 या 91 9 होगा 0। जहां से रिपीट करना स्टार्ट करते हैं 90 आया तो 90 को हम लोग कितना 78 और यहाँ पे होगा 12 और जब यहाँ पे आते हैं 12 है तो कितना लिखेंगे यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं हम लोग 120 9 टाइम्स में जाएगा 0 करके 9 टाइम्स में आप कर लीजिएगा तो 117 और ये 3 आपका कहीं से स्टार्ट हुआ था, फिर 3 होगा तो यहाँ पे 0 आप बढ़ाइएगा, फिर 2 टाइम्स में स्टार्ट होगा 26। तो ये पहले वाला जो था यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रिपीट करेगा, वही चीज अब आ जाएगा जितना पहले आया था। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आप डेसिमल फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखेगा 3/13 इक्वल टू हो जाएगा 0.2307609 और ये रिपीट कर रहा है तो इसको यहाँ इसका हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत सिंपल है। और ये दोनों क्वेश्चन को हम मिक्स फ्रैक्शन वाला जो है मतलब कि जो आपका रिपीटिंग है उसको आप देख लीजिएगा कितना प्लेस के बाद वो सारी चीजें आएंगी। देखिए 2 आता फिर 26 करते तो 4 आता तो फिर यही चीज ना हमारा आता 439 होता 3 टाइम्स में जाता, ये वाला चीज फिर से रिपीट करता। तो ये हमारा रिपीटिंग हो गया 2307709, ये जो हो जाएगा हमारा पूरा इसका पीरियड कहलाता है कि इतना के बाद वो क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। अब ये सब करना है जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन को करना है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे ध्यान से देख लीजिए।
सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए आपको ये होल में आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए, होल में है तो इसको 33 बाई क्या लिखेंगे हम लोग 8, और डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज करते हैं, तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2 टू द पावर 3। हम पहले आप लोग को बता चुके हैं कि सिर्फ 2 आए, सिर्फ 3 आए, सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तो डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, 5 नहीं है, 5 टू द पावर 0 है, तो लिखेगा डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n. Hence, given rational number having terminating decimal expansion, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे अब इसको लिखना भी पड़ेगा क्योंकि इसमें बोला है कि डेसिमल एक्सपेंशन को लिखिए, डेसिमल फॉर्म में लिखिए इसको, तो हम लोग करेंगे कैसे, 33 बाई 2 टू द पावर 3 है, तो 5 है नहीं, 5 का पावर भी ऊपर नीचे हमको सेम करना पड़ेगा, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, तो ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 33 इंटू 125 बाई 5 इंटू 2, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 375 और 375 ऐसे करके 5201 और फिर 4125 बाई 1000 और 3 प्लेस का डेसिमल दे दिए 1 2 3 4.125 आंसर। ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। सेम इसी तरह से 429 वाले में 329 बाई 400 329 और इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2 होगा। तो इसको भी लिख दीजिएगा कि डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, यही सेम लिखेगा कि सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, इन द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, हेंस गिवन रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब उसको कीजिएगा कैसे, तो 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 2 है, तो 5 के पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 4 हो जाए दोनों का पावर, क्या हो जाएगा 329 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 टू द पावर 4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 इंटू 329 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 14 5 3 जा 15। फिर अब देखिए इसको आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे 9225 बाई 10 टू द पावर 4 और 4 प्लस बाद डेसिमल दे दिए 1 2 3 4 0.9225 आंसर ये हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, इसमें कह रहा है कि 1/7 का वैल्यू ये है, रिपीटिंग डेसिमल है, तो 2/7 का वैल्यू क्या होगा 3/7 का, 4/7 का, और ये आप बता सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन का यूज किए, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 2/7 को आप लोग क्या लिखिएगा 2 इंटू 1/7 ठीक इक्वल टू 2 इंटू 1/7 का वैल्यू आप लोग को पता है 0.142857, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे पूरा इसको, और फिर 3/7 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/7 इक्वल टू 3 इंटू 0.142857, ये बार है तो पूरा बार रहेगा, 3 से बस मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई जैसे नॉर्मली आप लोग करते हैं। 4/7 है तो क्या लिखेगा 3 इंटू 1/7 सॉरी 4/7 4 इंटू 1/7 4 इंटू 1/7 को 0.142857 ऐसे कर लेते हैं, और फिर 5/7 है तो इसको 5 इंटू 1/7 इक्वल टू 5 इंटू 1/7 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 0.142857 कर लेंगे ऐसे पूरा का पूरा। 6/7 है तो इसको क्या लिखेंगे 6 इंटू 0.142857, मतलब आपको सिंपल सा 2 में इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 में इस पूरे नंबर से, और 4 में इस पूरे नंबर से, और ये करके और बार जो है बार को वैसे ही लिख देना है। ये हुआ आपका पूरा क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जो हमारे रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं उनको। देखिए कैसे लिखेगा x इज इक्वल टू 0.666 ऐसे करके। हम सबसे पहले आप लोग को बताए थे कि डेसिमल के उस तरफ का एक पार्ट जो रिपीट नहीं कर रहे, तो इधर जितने भी नंबर है सारे के सारे नंबर रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक ही नंबर है, तो उसको इधर लाना है तो उसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10x इज इक्वल टू 6.666 सेकेंड
ठीक, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, सेकंड माइनस 1 करते हैं। 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाई 9, 2 3 जा 6, सॉरी नहीं 3 2 जा 6, 2 बाई 3 ये हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या लिखेगा, x इज इक्वल टू 0.47 सिर्फ रिपीट कर रहा है, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है सबसे पहले तो उसको लाना होगा हमको। तो कौन सा नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, 4 को इधर लाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10x इज इक्वल टू 4.77। अब जो रिपीट कर रहा है उसको लाना है, तो फिर एक ही नंबर है जो रिपीट कर रहा है तो उसको इधर लाना है, तो 10 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा, 100x इज इक्वल टू 4.77 डॉट 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 थर्ड होगा। और हम लोग थर्ड को -2 करेंगे, 100x माइनस 10x 90x, 47 माइनस 4 43, x इज इक्वल टू 43 बाई 9। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। भी आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, x इज इक्वल टू इसको लिखिएगा 0.001 ये सारे के सारे तीनों नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो तीनों को एक साथ आपको इधर लाना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000x इज इक्वल टू 0.001 ऐसे होगा हमारा। तो 001 आएगा मतलब क्या आ जाएगा, 1.01 001 ऐसे करके डॉट 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 होगा। अब ये फर्स्ट हुआ और ये हमारा हुआ सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000x माइनस x 999x इज इक्वल टू 1 माइनस 01, x इज इक्वल टू 1 बाई 990। ये हो गया।